नमस्कार, मैं आपका प्रेजेंटर सुजय सरकार, एकल यात्री हैं सुजय चैनल से। रात के अभी 12:41 हो रहे हैं और मैं अभी भी जाग रहा हूँ। क्योंकि आज थोड़ा सा लोचा हो गया। वैसे तो लोचा तो कल भी हुआ था। जो कि मुझे बता देना चाहिए था आप सबको, अम, कि जो नर्सिंग मेड मैंने रखा हुआ था बाबा के लिए, उन्होंने बाबा को अचानक से धक्का दे दिया। धक्का दिया, मैं तो हैरान रह गया क्योंकि वो एक न्यूरो पेशेंट है और डिसोरिएंटेड है। तो इसमें धैर्य रखना हम सबके लिए स्वाभाविक बनता है। लेकिन पता नहीं, वो तो मैं फेसबुक के द्वारा मुझे हाउसिंग मेट की, सॉरी, नर्सिंग मेट की उपलब्धि हुई थी। और वो तो ऐसे बोल रहे थे कि मैंने इतने इतने पेशेंट्स को देखा है, मुझे बहुत ढेरों एक्सपीरियंस है। लेकिन पेशेंट को अगर आप नहीं समझते हो तो उसका ख्याल कैसे रखोगे? आप धक्का मार रहे हो पेशेंट को। और मैंने कहा, पूछा भी, आप क्यों धक्का मार दिए? और ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए। मैंने इस बारे में भुवनेश्वर में मेरी दीदी को भी अवगत करा दिया था। अ, फिर भी मैंने सोचा चलो रखना है एक नर्सिंग मेड, सही है। लेकिन जब से वो यहाँ पर बाबा को देखने के देख रहे बाबा के को देख रेख के लिए आई है, थी, क्योंकि बाबा का नासाल फीडिंग हो रहा था आईसीयू में। तो डिस्चार्ज के एक दिन पहले शाम के वक्त से उनका राइस ट्यूब निकाल दिया गया था। तो उनको रखा गया था। तो मैं देख रहा था कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो हर समय मोबाइल में बिज़ी रहती है। मैंने उनको ये भी कहा था कि देखिए, आप एक पेशेंट को डील करने आए हैं और आप इतना मोबाइल में बातें मत कीजिए। आप अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं अभी व्यस्त हूँ पेशेंट के साथ। और आप अपने रिश्तेदारों को या फिर दोस्तों को वक्त दे दीजिए कि इस वक्त में मुझे फ़ोन कीजिए कि मैं हम आपसे बात हो सकती है। तो वो भी आज हो रहा था। बाबा पूरा डिसोरिएंटेड थे सुबह। और मैंने देखा वो नर्सिंग मेड उनके कंधे पर हाथ रखकर, चलिए, कंधे पर हाथ रखना कोई बुरी बात नहीं है। पेशेंट को देखने देख रेख में वो सब हो सकता है। लेकिन आप एक हाथ से, एक हाथ में से बाबा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और एक हाथ में मोबाइल लेके बातें ही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। एकदम से 20, 25, 30 मिनट आप बातें करते जा रहे हैं। बाबा पूरा डिसोरिएंटेड है। हाँ, मैंने उनको बोला कि फिर से वही बातें मैंने उनको समझाया कि आप इतना कंटिन्यूअसली बातें मत कीजिए। आपको तो रखा गया है पेशेंट की देख रेख के लिए। और मैंने अब जो बातें हुई थी कि बाबा की देखभाल के लिए ही आपको रखा गया है। हाँ, और उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी दी जाएगी पेमेंट के सहित। बस तुरंत उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बाबा को छोड़कर कहा कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। तभी मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अभी इसी वक्त रिलीज़ करता हूँ। मैं खुद ही अपना बाबा का देखभाल कर लूँगा। मुझे कोई नर्सिंग मेड की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले उनके बेटे की बीवी को रखा गया था, जो मैंने फेसबुक में भी पोस्ट किया था, कि 12 घंटे के लिए रखा गया था, पर डे 500।
तो उन लोगों से भी बातें हुई थी कि अगर आप कंटिन्यू करोगे, मेरे बाबा की देखभाल कंटिन्यू करेंगे तो आप को पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने 7,500 रुपीज़ एडवांस दे दिया था। और 7,500 रुपीज़ में उनकी बहू जो है, मैं पूरा नोट करके रखा हूँ। जी, 21 तारीख से आरंभ हुआ था। 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक उन्होंने काम किया। वो भी 25 तारीख को बाबा को एडमिट किया गया था BMRC बैरकपुर टीटागढ़। फिर भी मैं तो सब मिला के उनका 2,500 रुपया होता है, 2,500 रुपीज़। 7 और बाकी रहता है 5,000 रुपया। तो मैंने उन लोगों से बातें किया था कि अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कोई भी डेज का पैसा नहीं कटेगा, आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से आपको 7,500 मैंने एडवांस दे दिया, विथ मॉर्निंग टिफ़िन टू डिनर इज़ फ्री। वो भी हम दे रहे थे, और दूसरी फैसिलिटीज़ भी दे रहे थे। बारिश का मौसम है, मैंने उनको छाता भी खरीद के दिया था। तो आपका जो है कुछ कॉस्मेटिक्स भी उसमें आता है। खैर वो जो दे पाते, अफोर्ड कर पाते हैं वो करते हैं, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। और बाबा 26 तारीख से लेके आपका 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक BMRC, सॉरी 25 तारीख से लेके 25 अगस्त 2022 से लेके 10 सितंबर 2022 तक BMRC अस्पताल में के ICU में भर्ती रहे, जहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो 10 से लेके आज के दिन तक जो 24 आवर्स का नर्सिंग में उन्होंने काम किया। तो बात ये थी कि 7,500 रुपये में से अगर आप कंटिन्यू करते हो, जो एडवांस मैंने दिया था 7,500, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अगर कोई भी दिन आपने काम नहीं किया, ठीक है, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो हम दिन हिसाब से गिनेंगे, आपके वर्किंग डे हिसाब से गिनेंगे कि आपने किस दिन काम किया। तो इस बात को लेके थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि देखिए पहली बात तो है वो नर्सिंग मेड कल जो कल आज है आपका 14 तारीख, कल तो 13, हाँ 13 तारीख को ही 13 और 12 तारीख को उन्होंने बाबा को धक्का दिया था, और दवाई ऐसे पिला रही है ग्लास से, जैसे मुंह में ग्लास ढकेल दे रही है, मुंह के अंदर ग्लास ढकेल दे रही है। क्या इसी को एक्सपर्ट कहा जाएगा? मान लेते हैं फेसबुक के माध्यम से मैंने इन लोगों की उपलब्धि किया था, इसका मायने ये नहीं रखता कि कोई नियम के बाहर जाए। मैं तो नियम अनुसार फेसबुक में दिया, क्योंकि बहुत लोग भी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कोई इसका दूसरा मीनिंग खोजकर अंदर घुसाए। ये तो पूरा चीटिंग और फ्रॉड केस है। ऊपर से उनके बेटे और बहू आके मुझे गाली गलौज करते हैं, मुझे कहते हैं बहुत अभद्र आदमी है, बहुत असभ्य आदमी है। हाँ, मैं आपको पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी, मैं देखूँगी
आप कैसे पैसे नहीं देते हो? अरे मैंने तो आपको 7,500 रुपये एडवांस दे दिया है। हाँ, अगर अगर गिनेंगे तो आपका एक 21 तारीख से लेके 25 तारीख, फिर आपके सांस का 10 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। हाँ, अगर आप 7,500 में से भी अगर 500 रुपीज़ पर डे फॉर 12 आवर्स करेंगे तो आपका 2,500 होता है। तो आप वैसे गिनिए, आपका 24 आवर्स का जो आपके सास के साथ बातें हुई थी, फॉर 24 आवर्स ईच डे 833। तो मुझे तो कुछ पैसा वापस मिलने वाला है, वो भी मैंने मांगा नहीं आपसे। मैंने सोचा ठीक है चलो, लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, 7,500 दे दिया एडवांस, वही रख ले। कोई दिक्कत है? ठीक है, आप कानून की व्यवस्था लीजिए, मैं भी कानून की व्यवस्था लूँगा। सीधी सी बात। लेकिन आप हमारे घर में आकर हल्ला, क्योंकि हल्ला आप कर सकते हैं बाहर, घर के अंदर हल्ला मत कीजिए, क्योंकि घर के अंदर मरीज़ है, वो भी मेरे बाबा है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो हार्ट पेशेंट भी है और वो डिसोरिएंटेड है। आप लोगों को देख रेख के लिए रखा गया था, एडवांस भी दिया गया था, फैसिलिटी भी दिया गया था, लेकिन वो आपसे नहीं हो सका, वो आपकी बात है। हम्म। लेकिन कोई मरीज़ की नज़र से देखिएगा और उनकी देखभाल कीजिएगा। आप धक्का देते हैं मेरे बाबा को। मैंने तो शोर नहीं मचाया बाहर जाकर बाबा के खातिर। मस्कुलर नेट मैंने हटा दिया है, लेकिन क्योंकि बाबा तो कल वो जो ना हाउसिंग मेट थी वो सो रही थी दूसरे रूम में, और मैं तो अपने रूम में सो रहा था, क्योंकि मैं सुकून, मैं मुझे इतना विश्वास था कि चलो हाउसिंग नर्सिंग मेट तो है। हाँ, अगर सो भी रही थी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आकर देखना चाहिए। लेकिन भोर के 2 बजने के लिए 5 मिनट बाकी थे, तब मेरी आंख खुल गई अचानक। मैं दौड़ के जब आया यहाँ पर बाबा को देखने के लिए, बाबा जस्ट, बाबा का पैर, दो दो पैर बाहर था और बाबा का सर यहाँ था, इस पॉइंट में था। अगर मैं नहीं आता शायद वो गिर ही जाते। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ बाबा, हाँ, घुमाओ 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 घुमाओ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, घुमाओ घुमाओ। और हमको धमकी देके जाती है। हाँ, मैंने कहा कि बाद बाद में बातें होगी इस बारे में, आप दूसरे वक्त आइएगा। तो बाबा बीमार है, बोले तो आपके बाबा बीमार हो तो क्या हुआ, हमारा पैसा दे दो। अरे 7,500 रुपया तो हमने दे दिया, वो प्रूफ भी मेरे पास है। आपने एसएमएस भी भेजा था कि आपने मुझसे एडवांस लिया था 7,500, वो आपके सास को नहीं बताऊँ मैं। हाँ, ये सब तो प्लानिंग है, जान पड़ता है कि अगर मैं कभी भी किसी को भी कहूँगा तो आप तभी तो वो अगर एसएमएस आप नहीं भेजते तो मेरे मोबाइल पर, तो मैं किसी को बता भी नहीं पाता कि मैं 7,500 आपको दिया हूँ करके। वैसे मैं आपका सिग्नेचर ले लिया हूँ, मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिंपल सी बात सरल भाषा में बोलना पसंद करता हूँ।
তারপরে আপনি আমার দিদির কাছে ফোন করছেন ভুবনেশ্বরে, যে আপনার বিষয়ে আপনার ভাই অনেক কিছু বলে, আপনার হাজব্যান্ডের বিষয়ে বলে, আপনার মেয়ের বিষয়ে বলে, কি কি বলি বলুন না, কিছু অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এখানে আমার দিদি, আমার জামাইবাবু, আমার ভাগ্নির কথা আসা উচিত না। এখানে আপনাকে রাখা হয়েছিল পেশেন্টকে দেখার জন্য, সেটার কথা বলুন। হ্যাঁ বাবা, ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও। হ্যাঁ ঘুমাও। हाँ 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 ठीक है, सब ठीक है, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हाँ, मैं ये वीडियो इंटेंशनली नहीं बनाया हूँ। लेकिन अब तो मालूम चल रहा है कि पूरा प्लानिंग है। फेसबुक के एडवर्टीजमेंट को देख के इन लोग अंदर आए और बाहर में उनका बैग रख के चले गए। मैं बोला आपका बैग ले जाइए, बैग रख के चले गए वहाँ पर। कपड़ा सुखाने के बहाने कपड़ा भी रख के चले गए। বাবা ঘুমাও 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 ঘুমাও। জল খাবে, জল খাবে? হ্যাঁ না না, চলো এখানে তুমি ঘুমাও, কালকে যাবো, কালকে যাবো, কালকে যাবো, কিচ্ছু হবে না। তুমি তো তোমার বাড়িতে আছো তো। हाँ ठीक আছে, থাকো। हाँ, so friends, this is your presenter Sujoy Sarkar from the channel Lekal Yatri है Sujoy of YouTube, and wishing you all a blessed day every time. So good night.